चुनाव बीत जाने के बाद भी बिहार की सियासी सरगर्मी उफान पर है। खास तौर पर सारण की राजनीति में तूफान मचा हुआ है। दरअसल सारण के बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के भतीजे सुधीर सिंह ने मौजूदा सांसद और भाजपा के कद्दावर नेता राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वे अपने सोशल मीडिया के जरिए लगातार राजीव प्रताप रूडी को निशाना बना रहे हैं। सुधीर सिंह ने रूडी पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि उनके राजनीतिक करियर को समाप्त करने की साजिश रची गई और ये कोशिश कोई और नहीं बल्कि रूडी ने की। सुधीर सिंह के इन आरोपों ने स्थानीय राजनीति में बड़ी हलचल मचा दी है। सुधीर सिंह ने एक समर्थक की फेसबुक पोस्ट को भी साझा किया है, जिसमें रूडी को षड्यंत्रकारी बताते हुए कहा गया है कि प्रभुनाथ सिंह के जेल जाने के बाद सबसे अधिक राजनीतिक लाभ यदि किसी को हुआ तो वह राजीव प्रताप रूडी हैं। पोस्ट में आरोप लगाया गया कि रूडी ने लगातार प्रभुनाथ सिंह के परिवार को कमजोर करने की रणनीति अपनाई और इस चुनाव में भी हर संभव कोशिश की कि उनके भाई रणधीर सिंह को टिकट न मिले। समर्थक की पोस्ट में ये भी दावा किया गया कि जब रणधीर सिंह को टिकट मिल गया, ने उनके खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार राणा प्रताप सिंह डब्लू को पैसा देकर मैदान में उतारा ताकि रणधीर के वोट कटे। सिलसिला यही नहीं रुका। समर्थक के पोस्ट में कहा गया कि बनियापुर और मांझी में रूडी समर्थकों ने खुलेआम एनडीए के खिलाफ वोट मांगे ताकि रणधीर सिंह चुनाव न जीत सके। इसके बाद बात आगे बढ़ाते हुए सुधीर सिंह की सीट मडोरा का भी जिक्र किया गया। आरोप लगाया गया कि मडोरा विधानसभा से सुधीर सिंह का टिकट लोजपा से लगभग तय हो चुका था। चिराग पासवान भी टिकट देने को तैयार थे, लेकिन रूडी ने अपने राजनीतिक प्रभाव और संसाधनों का उपयोग कर टिकट कटवा दिया और उसके स्थान पर एक भोजपुरी अभिनेत्री सीमा चंद्रवंशी को लोजपा से टिकट दिलवा दिया। पोस्ट में दावा किया गया कि ये उम्मीदवार न सिर्फ विवादित थी बल्कि उसका नामांकन ही रद्द हो गया। समर्थक ने सीमा चंद्रवंशी को सीक्रेट अभिनेत्री कहकर संबोधित किया और आरोप लगाया कि उसे टिकट इसलिए मिला क्योंकि उसका संबंध रूडी के एक रिश्तेदार परिवार से है। समर्थक ने रूडी पर यह भी आरोप लगाया कि वे समाज को अलग दिशा में ले जाने के लिए सांगा यात्राएं निकालते हैं, लेकिन क्षेत्र में हुई किसी भी बड़ी घटना मधुबनी, मुबारकपुर और एकमा जैसे हत्याकांडों पर कभी एक शब्द तक नहीं बोले। ये पहली बार नहीं है जब सुधीर सिंह ने ऐसा कहा है। चुनाव के दौरान भी वे कई बार लाइव आकर रूडी पर ऐसे आरोप लगा चुके हैं। सुधीर का कहना है कि उनके भाई रणधीर सिंह के खिलाफ जानबूझकर रणनीति बनाई गई, उन्हें फंसाने की कोशिश हुई और उन पर राजनीतिक तौर पर हमला किया गया। हालांकि इन सभी दावों पर अभी तक राजीव प्रताप रूडी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। चुनाव परिणाम में रणधीर सिंह मांझी सीट से जेडीयू के टिकट पर जीत गए हैं। ये जीत सुधार और उनके समर्थकों के लिए बड़ी राहत है। रूडी की चालें सफल होती तो रणधीर चुनाव हार सकते थे। सुधीर सिंह का कहना है कि अब समय आ गया है कि रूडी की सच्चाई जनता के सामने लाई जाए। इन आरोपों ने बिहार के सारण और सीवान की राजनीति में एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है। प्रभुनाथ सिंह परिवार पहले से ही कई बार राजनीतिक उपेक्षा और साजिशों की बात उठाता रहा है। सुधीर के आरोपों ने इस विवाद को और तेज कर दिया है। सुधीर सिंह ने बीते दिनों फेसबुक पर लाइव आकर ये भी बताया था कि उनके परिवार का दबाव है, इसलिए वे चुप हैं। उन्होंने रूडी को सांसद बनाने के लिए अपने प्रयासों का भी जिक्र किया। इसके साथ ही कुछ वीडियो भी शेयर किए जिसमें वे लोकसभा चुनाव के लिए रूडी के साथ प्रचार में दिख रहे हैं। हालांकि अब रूडी के खिलाफ सुधीर सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि रूडी की प्रतिक्रिया क्या होती है और ये विवाद यहाँ की राजनीति को किस दिशा में ले जाता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये विवाद अब सिर्फ दो नेताओं की व्यक्तिगत रंजिश नहीं रह गया है, ये जातीय समीकरण, क्षेत्रीय वर्चस्व और एनडीए के अंदरूनी कलह का भी प्रतीक बनता जा रहा है। खासकर सुधीर सिंह को मिल रहा समर्थन रूडी के लिए खतरे की घंटी है। सुधीर सिंह बिहार के सारण जिले के बाहुबली पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भतीजे हैं, जिन्हें मर्डर केस में उम्र कैद की सजा मिली है। सुधीर कुमार सिंह खुद मडोरा विधानसभा क्षेत्र से सक्रिय नेता हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में वे तरैया सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़े, लेकिन सफलता न मिली। सुधीर सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं और उनका युवाओं में जबरदस्त क्रेज है। लेकिन अब मैं लाइव नहीं आऊंगा। मेरे दोनों छोटे भाई, मेरी माँ, मेरे सगे संबंधी, मेरे रिश्तेदार, मेरा परिवार के काफी दबाव के बाद मैं लाइव नहीं आ रहा हूं। लेकिन इस बात में सच्चाई है कि जिस आदमी ने 22 साल के मेरे मेहनत को पानी फेर दिया, नाराजगी तो रहेगी पूरे जीवन भर जब तक जिंदा रहूंगा। और हो सके कि मेरे साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए, मुझे केस मुकदमा में फंसा दिया जाए, लेकिन आज जब तक खुला हुआ है ये संभव नहीं है कि मैं उसके लेवल पे नहीं हूं। इस उम्र में उनको बदमाश खोजना पड़ेगा, मुझे बदमाश खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अगर मुझे भनक भी लग गया कि आप मेरे बारे में गंदा सोच रहे हैं तो मैं रहूं या ना रहूं, आपको भी मैं नहीं रहने दूंगा। और मैं किसके बारे में कह रहा हूं, आपने जीवन में कभी किसी का भला नहीं किया, आपके राजनीतिक जीवन में किसी का भला नहीं हुआ है, आपके कलम से कोई विधायक नहीं हुआ है। छोटी कुमारी जी के पति धर्मेंद्र कुमार जी जब एमएलसी का चुनाव लड़े थे तो आपने उन्हें हरवा दिया और मेरे घर में राजनीति कर रहे हैं कि आपका टिकट है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए कि मैंने पूरे परिवार का विरोध करके आपके मंच पर चढ़ के छपरा के नौजवानों के लिए हाथ फैलाया था आपके लिए, और आपने मेरे साथ जो किया, अपनी मां के कहने के बाद मैंने आपसे माफी भी मांगा। आपका लॉबी, आप हमको पप्पू यादव समझ रहे हैं, संतोष रेणु यादव समझ रहे हैं। आपको मालूम नहीं है कि मैं आपके घर का संबंधी भी लगता हूं। मेरी शादी आप ही के गांव में हुई है। घर में विद्रोह जब हो जाएगा ना तो घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपके गांव का दामाद भी लगता हूं। आप होंगे 7 स्टार, होंगे 5 स्टार, मैं 0 स्टार ही हूं। मैं अपने भाइयों को बता देना चाहता हूं कि इनके जीवन पर आप लोग टिप्पणी देखें। इनके जीवन में किसी भी राजनीतिक में, चाहे वो राखी गुप्ता जी हों, चाहे मैं हूं, चाहे मंटू भैया हों, चाहे दरियारा वाले हों, रवि भैया, चाहे कामेश्वर ओझा जी हों, चाहे राकेश भैया जी हों, कोई भी हो, चाहे विनय चचा हों, चाहे जनक सिंह जी हों, जरूरत के अनुसार ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपके जरूरत के हिसाब इस्तेमाल नहीं होऊंगा। मैं फिर बिहार में एक बार नौजवानों को कहता हूं, राणा सांगा के लायक ये आदमी नहीं है। मैं लड़ा हूं आपके लिए और मैं लड़ते रहूंगा। मैं बहुत दुखित हूं क्योंकि मेरे परिवार से इतना ज्यादा प्रेशर है कि मैं इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन मुझे मालूम है, चाहे औरंगाबाद की घटना हो, चाहे मधुबनी की घटना हो, चाहे मुबारकपुर की घटना हो, कहीं भी क्षत्रिय समाज की घटना होता था, मैं दौड़ के जाता था। मैं इस आदमी से पूछना चाहता हूं कि उतना दिन तुम किस बिल में नुकाया था? क्या आज तुम राणा सांगा यात्रा पर निकला है? क्या अमित शाह जी को दिखाने के लिए निकला है कि तुम राजपूत का नेता बनने जा रहा है? राजपूत समाज तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मेरी हाय तुम्हें लगेगी। तुमने किसी भी नौजवान को नहीं बढ़ाया समाज में। सारण ही नहीं, देश में किसी नौजवानों को नहीं, स्वार्थ के लिए आपने यूज किया है। यहां तक अपने भाई का भी नहीं हुए, अपने भाई का भी जमीन जायदाद आपने हड़प लिया। ये पूरा अमनौर जानता है। आपको मैं कभी माफ नहीं करूंगा। आप मुझे रुपेश इंडिगो वाला समझ रहे हैं। चलिए, फिर बोलता हूं कि बदमाश खोजना पड़ेगा, हमको नहीं खोजना है। मेरे बारे में गंदा मत सोचिएगा। अगर मुझे कहीं से पता चल गया तो आप होंगे कोई पावरफुल। आपके कलक्का और पियर का वर्दी से मैं नहीं डरता हूं। वहां यहाँ करते रह जाएंगे लोग, वहां मैं करते। आपको जरूरत है सुरक्षा का, हम अकेले ही अपने भाइयों के दम पे काफी है। आइएगा कभी छपरा सारण में, एक आवाज आप मारिएगा, एक आवाज हम मारेंगे। अगर सारण आ गया ना, मुझे मालूम है कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। मैंने पूरी तरह से जांच किया है। हाथ में गुलदस्ता लेकर जहां माझी में मेरे छोटे भाई के लिए छपरा, जब भी विधायक मेरा छोटा भाई लड़ता था तो आप पैसा बांट के उसको हरवा देते थे। आपका नाम नहीं ले रहा है, वहीं मेरे घर में राजनीति कर रहा है। इस आदमी से सावधान रहिए। हर घर में लोगों को पसंद नहीं करता है। मैं पूरे जीवन में इस आदमी को पसंद नहीं करता हूं। इसने मुझे भी यूज किया जोगी जी के मंच पर बुलाकर अपने लिए, स्वार्थ के लिए। खास करके जितने भी समाज के लोग इससे जुटे हुए हैं, चाहे वो बड़े राजनेता हों, इससे दूरी मेंटेन कर लीजिए। जिस तरह इसने सबको नुकसान पहुंचाया, आपकी बारी कब आएगी ये आपको भी नहीं मालूम चलेगा। मैं लाइव नहीं आ रहा हूं, बहुत तकलीफ में हूं। फिर मैं कह रहा हूं कि जो हत्या, राजनीतिक हत्या मेरी जो किए हैं आप,
साजिश रच का। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। इंसान माफ कर दे, ऊपर वाले का लाठी में दम होता है, याद रखिएगा। अब होंगे पढ़े लिखे, दिमाग लगाइए पढ़ाई लिखाई में, हम पर दिमाग मत लगाइए। जय भवानी।